हेलो स्टूडेंट्स। आज बहुत दिन के बाद में मौका मुझको मिल पाया, थोड़ा सा है ना। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो चीज़ें क्या होंगी, थोड़ा सा वेल क्लियर होंगी आपकी, है ना। तो चीज़ें जो भी आए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए और बढ़िया से आए। तो आज आपको नया टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, लॉगरिदमिक लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। इसी के ऊपर क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, मैं ये जो पढ़ रहा हूँ वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा हूँ, है ना। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो मैं समझता हूँ, अगर वाई को अगर देखा हो किस तरीके से, वाई अगर फंक्शन अगर आप लोग देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। वाई इज इक्वल टू लॉग ई एक्स, है ना। वाई इज इक्वल टू लॉग ई एक्स। अगर वाई इज इक्वल टू लॉग ई एक्स है तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है। इसको पढ़ेंगे लॉग, एक्चुअली में इसी को बोलते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन। आप ऐसा बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन, है ना। तो अब क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर ई को बोलते हैं बेस ऑफ द लॉगरिदमिक, या लॉग को देख लें तो लॉग ऑपरेटर है, लॉग काय का, लॉगरिदमिक फंक्शन का, है ना। ई को बोलते हैं बेस ऑफ द लॉगरिदमिक, बेस ऑफ द लॉगरिदमिक। इसको एक लिखने का एक दूसरा और तरीका है, इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वाई भी लिख सकते हैं, है ना। या दूसरे फंक्शनों में अगर मैं बोलूं, अगर कहीं पर अगर कहीं पर लिखा हो एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वाई लिखा हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ई इंटू एक्स भी लिख सकते हैं आप चाहें तो चाहें तो आप ये लिख दें, चाहें तो आप ये लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार आपको, है ना। लॉग ई एक्स इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। तो ये मतलब इसका लिखने का तरीका है। मतलब इसको देखें तो ये लिख सकते हैं, इसको देखें तो आप ये लिख सकते हैं। अब इसी के बेसिस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के बेस पे अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो अगर कहीं पे लिखा हो y इज इक्वल टू लॉग 10x लिखा हो, है ना। y इज इक्वल टू लॉग 10x लिखा हो, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है। तो इसको जो लिखने का तरीका है वो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। इसको अगर अपन चाहें तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 की पावर y लिख सकते हैं। ये y लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसकी कुछ आइडेंटिटीज हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर कहीं पर लिखा है log x प्लस log y लिखा हुआ है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, log
एक्स इंटू लॉग वाई लिख सकते हैं। तो ये एक ए बी आइडेंटिटीज है, बहुत फ्रिक्वेंसी के साथ में क्या होगी यार, ये यूज होगी। ये अगर कहीं पे लिखा है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई लिख सकते हैं, है ना। अब इसी चीज को हम लोग जो है कुछ और भी तरीके हैं, जैसे बाय द वे अगर कहीं पे लिखा हो n log x, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं log x की पावर n। तो ए भी एक अपने आप में क्या है, फार्मूला है, ठीक है ना। तो ये इतने फार्मूले हमें लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बेसिक कुछ थे हमारे पास में, तो ये सारे फार्मूले आप अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हमारी जो डीपीपी वगैरह है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से, है ना। तो चलो, अब इसमें एक पॉइंट और है जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, अगर आप ये ध्यान दें थोड़ा सा, एक चीज और होती है इनवर्स फंक्शन। नाम तो सुने होंगे ना आप लोग। इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन क्या चीज होती है, इनवर्स फंक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर कहीं पे लिखा हो y इज इक्वल टू 10x, तो x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं 10 इनवर्स y। तो इस तरीके के प्रारूप जहां पर x क्या है मालूम है, x है आपका एंगल, इसको बोलेंगे इनवर्स फंक्शन। अगर मान लो दूसरा एक प्रारूप और देते हैं, आप जरा इसको थोड़ा सा ये करिएगा, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर कहीं पे दिया जाए y इज इक्वल टू कॉस एक्स दिया जाए, क्या दिया जाए, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो x अगर मेरा एंगल है तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको जो लिखने का तरीका होगा वो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y हो जाएगा। क्यों, बड़ा मज़ा आ गया होगा यार, है ना। तो एक्चुअली में जो भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, अच्छा आप एक काम करिए, मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को खुद से करिएगा, है ना। अगर मान लो कहीं पे लिखा है cos पाई बाय 3 इज इक्वल टू 1/2, तो पाई बाय 3 की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो वीडियो को पॉज करिए और फिर क्वेश्चन को क्या करिए, आप लोग सॉल्व करिए। तो अगर आप वीडियो को पॉज कर लिए होंगे और देखिए जरा डीसी सर का आप सोल्यूशन देखिए, तो इसको जो लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 होगा। और इस तरीके से ये सारी चीज़ क्या हो गई यार, आपकी लॉग की क्या सारी चीज़ें खत्म हो गई है ना। तो 1 बाय 1 मैंने हर चीज़ को आपको अच्छे से बताया, आपने बढ़िया से सुना, तो चीज़ों को बहुत इजी हैं, लेकिन अच्छे से आपको क्या करना है, वेल क्लियर करना है ना। तो सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उनको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट करो, बढ़िया से पढ़ो, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ठीक है, बाय।